जय श्री कृष्णा दोस्तों। पितृपक्ष शुरू होने से पहले अपने घर से बाहर फेंक देना यह 5 चीज़ें, वरना आपके पितर उल्टे पांव लौट जाएंगे और पितरों का कभी घर में आगमन नहीं होगा। दोस्तों, इस साल पितृपक्ष 7 सितंबर रविवार से लग रहा है और हमारे हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष की विशेष महिमा बताई गई है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमारे जो पितर और पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया में नहीं हैं, वह हमारे घर आते हैं और लोग अपने पितरों और अपने पूर्वजों की तिथियों पर उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेवा करते हैं और धूप दीप देते हैं। कहते हैं कि जिस घर में पितरों की कृपा रहती है वह घर फलता फूलता है, लेकिन जिस घर में पितरों का दोष लगता है वह घर बर्बाद हो जाता है। आए दिन लड़ाई झगड़े, बीमारी, गरीबी, कंगाली रहती है। आज के समय में लोग पितृपक्ष की महिमा भूल गए हैं, लेकिन आज इस वीडियो में गरुड़ पुराण के आधार पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी पितृ दोष ना लगे, अगर आप चाहते हैं कि आपको पितरों का आशीर्वाद मिले, पितरों की कृपा बनी रहे, तो इसे ध्यान से ज़रूर सुन लेना, क्योंकि पितृपक्ष केवल 16 दिनों का रहता है और साल में एक बार ही आता है। अगर आपने सभी बातों को अच्छे से सुन लिया तो फिर आपके जीवन के भयंकर से भयंकर पितृदोष दूर हो जाएंगे, पितरों की कृपा मिलना शुरू हो जाएगी और पूरा घर सुख शांति समृद्धि और खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जो आपके घर में रखी हुई हैं और इन चीज़ों की वजह से ही पितृ आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। चातुर्मास के पावन अवसर पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तब धरती पर पितृपक्ष का विशेष काल आरंभ होता है। यह वही समय है जब हमारे पितर, हमारे पूर्वज जागृत होकर अपनी संतानों, अपने कुल और परिवार की ओर आते हैं। जैसे किसी यात्री का पहला कदम अपने ही घर की ओर पड़ता है, वैसे ही पितर भी सर्वप्रथम अपने घर में प्रवेश कर यह देखते हैं कि कौन उनका स्मरण कर रहा है और श्रद्धा और तर्पण द्वारा उनका आवाहन कर रहा है और कौन उन्हें विस्मृत कर सांसारिक व्यवस्थाओं में खोया हुआ है। जो संतानें श्रद्धा, तर्पण, पिंडदान और अन्न जल अर्पण से उनका स्वागत करती हैं, उन पर पितरों की कृपा वर्षा होती है, और जो उपेक्षा कर देते हैं वहाँ पितरों का अप्रसन्न होना स्वाभाविक है। इसी पितृपक्ष के मध्य इस बार एक विलक्षण संयोग घटित होने जा रहा है, क्योंकि लगभग 100 वर्षों के उपरांत ऐसा समय उपस्थित हो रहा है जब ग्रहों की विचित्र चाल और नक्षत्रों का प्रभाव अद्भुत रहस्य लेकर आएगा। कहा जा रहा है कि इस पवित्र पितृपक्ष के दौरान सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों के दर्शन होंगे और यह संयोग अत्यंत दुर्लभ है। शास्त्रों में लिखा गया है कि जब पितृपक्ष में ग्रहण आता है तब उसका प्रभाव सामान्य नहीं होता। यह पुण्य को भी हजारों गुना बढ़ा सकता है और भूल चूक को भी अनेक गुना दंडवत स्वरूप लौटा सकता है। इसीलिए इस विशेष पितृपक्ष में जब पितर धरती पर विचरण कर रहे होंगे और सूर्य चंद्रमा की छाया से आकाश आच्छादित होगा, तब श्रद्धा और भक्ति से किया गया प्रत्येक कार्य असाधारण फल देने वाला सिद्ध होगा। किंतु यह अद्भुत ग्रहण किस की तिथि और किस समय पर घटित होगा, यह जानना बेहद आवश्यक है। पितृपक्ष केवल अन्न जल दान का समय मात्र नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का संगम काल है। जब जब यह पखवाड़ा आता है तो माना जाता है कि स्वर्ग, पाताल और मृत्यु लोक के द्वार कुछ समय के लिए खुल जाते हैं। पितर अपने लोक से चलकर अपनी संतानों के समीप आते हैं और वे अदृश्य रूप से उनके घर आंगन में विचरण करते हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम उन्हें देख नहीं पाते, परंतु उनकी उपस्थिति का अनुभव अवश्य कर सकते हैं। शास्त्र कहते हैं कि यदि इस काल में घर में अकारण दीपक टिमटिमाने लगे या रसोई में रखे अन्न पर अचानक कोई हल्की छाया दिखने लगे अथवा रात के समय अनजाना सन्नाटा भारी लगने लगे, तो यह पितरों के आगमन के लक्षण हैं। वे अपने वंशजों को परखते हैं, देखते हैं कि किसने उनके नाम का दीप जलाया, किसने जल और अन्न अर्पित किया और किसने उपेक्षा कर केवल दिखावे की पूजा कर ली। इसीलिए कहा गया है कि पितृपक्ष के दिनों में यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों का तृप्त करता है तो उसे देवताओं की आराधना से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। कारण यह है कि देवता तो अनंत और अजर अमर हैं, पर पितर वही हैं जिनसे हमें यह जन्म, यह शरीर और यह
वंश परंपरा प्राप्त हुई है। उनका ऋण किसी प्रकार उतारा नहीं जा सकता, परंतु पितृपक्ष का तर्पण उस ऋण को कुछ सीमा तक शांति प्रदान करता है। अब सोचिए, यदि यह पितृपक्ष पहले से ही इतना गूढ़ और महत्वपूर्ण है, तो जब इसी काल में ग्रहण जैसा अद्भुत खगोलीय योग आ जाए, तब उसकी महत्ता कितनी बढ़ जाएगी। 100 वर्षों के उपरांत घटित हो रहा है संयोग केवल एक ज्योतिषीय घटना नहीं है, बल्कि यह मानो दिव्य संदेश है कि स्वर्ग और आकाश, पितृलोक और मृत्युलोक सब मिलकर इस समय को विशेष बना रहे हैं। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जब सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण पितृपक्ष में घटित होता है, तब जो भी अन्न, जल, दान या जप तप किया जाता है, उसका फल अनंत गुना होकर लौटता है। यही कारण है कि ऋषि मुनियों ने ऐसा समय को अत्युत्तम श्राद्ध काल कहा है। परंतु यहाँ एक गहरी चेतावनी भी छिपी है। यदि इस समय में कोई व्यक्ति पितरों की अवहेलना कर बैठता है या असंयमित रहकर पाप कर्म करता है, तो ग्रहण की तीव्र छाया उस पर भूल को भी हजारों गुना बढ़ा देती है। यही कारण है कि शास्त्रों ने ग्रहण काल में भोजन न करने, अपवित्रता से बचने और केवल जप, ध्यान, दान और स्नान करने की आज्ञा दी है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह दिव्य ग्रहण आखिर कब घटित होने वाला है। सूर्य और चंद्र, ये दोनों आकाशीय दीपक कब छाया से आच्छादित होंगे, कौन सी तिथि पर यह रहस्य उद्घाटित होगा। कल्पना कीजिए, पितृपक्ष का पहला दिन है। घर घर में लोग अपने पितरों के निमित्त जल और तिल अर्पित कर रहे हैं। संध्या का समय है, आकाश में शीतल चांदनी फैली हुई है और तभी धीरे धीरे चंद्रमा के ऊपर छाया उतरने लगती है। यह है 7 सितंबर 2025 का दिन, जब पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही चंद्र ग्रहण घटेगा। शास्त्र कहते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय सूतक काल लगता है, जिसमें सामान्य पूजा पाठ वर्जित होता है, लेकिन पितरों से जुड़े कर्म इसमें अपवाद माने गए हैं। सूतक से पहले यदि आप श्राद्ध कर लें तो वह विशेष फलदायी माना जाता है। ग्रहण के दौरान केवल पितृ मंत्रों का जप और दान करने की अनुमति है और ग्रहण समाप्त होने के बाद शुद्ध स्नान करके पुनः तर्पण करें। इस समय यदि कोई संतान अपने पितरों के लिए श्रद्धा भाव से दान करे, जैसे अन्न, वस्त्र, जल, तिल या गौदान, तो उसका फल 1000 गुना बढ़कर पितरों तक पहुंचता है। यही कारण है कि ज्योतिषाचार्यों ने कहा है कि इस चंद्र ग्रहण को केवल ग्रहण मत समझो, यह पितरों की आत्मा को तृप्त करने का अद्भुत अवसर है। अब आते हैं पितृपक्ष के अंतिम दिन की ओर, जो होता है सर्व पितृ अमावस्या, यानी वह तिथि जब केवल अपने पितरों का नहीं बल्कि सभी ज्ञात अज्ञात पितरों का स्मरण और तर्पण किया जाता है। और उसी दिन 21 सितंबर 2025 को आकाश का सूर्य भी छाया से ढक जाएगा। पितृपक्ष का समापन होगा सूर्य ग्रहण के साथ। सूर्य ग्रहण के समय भी वही नियम लागू होते हैं। ग्रहण के दौरान कोई नया कार्य न करें, शुद्ध स्नान, मंत्र जप और दान पुण्य करें और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही श्राद्ध और तर्पण करें। किंतु चूंकि यह सर्वपितृ अमावस्या है, इसीलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। कहते हैं कि पितृधर्म और पितृपक्ष एक ही है। पितृपक्ष हिंदू धर्म का वह कालखंड है जिसमें हम अपने पितरों और अपने पूर्वजों को स्मरण करके उन्हें तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान अर्पित करते हैं। लोग कई तरह से उपाय करते हैं, लोग कई तरह की पूजा करते हैं, लोग कई तरह के घर में हवन भी करवाते हैं अपने पितरों की शांति के लिए और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर अश्वनी अमावस्या तक लगभग 15 से 16 दिनों तक पितृपक्ष चलता है और हमारे हिंदू धर्म में हर त्यौहार और हर पूजा पाठ को लेकर अलग अलग महिमा और अलग अलग नियम बताए गए हैं। तो पितृपक्ष के कुछ विशेष नियमों को भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन इस वीडियो का जो विशेष मुद्दा है उस मुद्दे की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। पितरों को सबसे पहले तो घर में टूटी फूटी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जी हाँ, ध्यान रखिएगा दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है, कई सारे लोग घर में टूटी चप्पल रखते हैं, टूटे बर्तन रखते हैं, टूटे कांच रखते हैं या कोई भी टूटी वस्तुएं रखते हैं। लोग समझते हैं कि क्या यह टूटी हुई चीज़ें कोई खजाना है, कोई धन है। यह खजाना और धन नहीं है, यह आपकी बर्बादी का सबसे पहला कारण है। चाहे पितृपक्ष हो, चाहे कोई सा भी त्यौहार हो,
कभी भी हमें अपने घर में टूटी चीज़ें नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पितृदोष लगने का सबसे पहला लक्षण यही होता है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि लोग अपने घर के दरवाज़ा पर टूटी हुई चप्पलें रखते हैं, अपने घर की छत पर टूटे हुए सामान रख देते हैं। तो कहते हैं कि यह चीज़ें घर में नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाती हैं और इन चीज़ों से सीधा प्रभाव हमारे पूर्वजों पर पड़ता है, क्योंकि जब घर में स्वच्छता और पवित्रता नहीं रहेगी तो घर में कोई भी पितृ प्रवेश नहीं करेंगे। टूटी हुई चीज़ें पितरों को अपमान जैसी लगती हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी के घर मेहमान बनकर जा रहे हैं और आपको उस घर में जाते ही कुछ टूटी हुई चीज़ें देखी, कुछ टूटे हुए सामान देखें, तो आपको कैसा लगेगा कि यहाँ पर तो मेरा बिल्कुल सम्मान नहीं है, यहाँ पर तो कुछ सा ही नहीं है, सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हो, टूटे फूटे सामान घर में रखे हों, तो वहाँ किसी का जाने का क्या अर्थ है। ठीक इसी प्रकार जब घर में टूटी हुई चीज़ें रहती हैं तो पितरों को भी यह अपमान जैसा प्रतीत होता है और वे घर में प्रवेश नहीं करते। इसका परिणाम यह होता है कि परिवार में वाद विवाद प्रारंभ हो जाते हैं, मानसिक अशांति फैलती है और दिमाग में अनेक प्रकार के भ्रम उपजने लगते हैं। इसके अतिरिक्त आर्थिक हानि भी होने लगती है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने घर से सभी टूटी फूटी वस्तुओं को तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। अब देखिए, महाभारत, गरुड़ पुराण और पद्म पुराण, ये तीनों हमारे सनातन धर्म के अत्यंत महत्वपूर्ण पुराण माने गए हैं। इनमें स्पष्ट उल्लेख है कि पितृपक्ष की महिमा अपरंपार है। यमराज स्वयं कहते हैं कि जो लोग अपने पितरों को स्मरण कर श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करते हैं, उनके पितर प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। यह कालखंड केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन को शुद्ध करने और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाने का अवसर भी है। इसीलिए पितृपक्ष प्रारंभ होने से पूर्व घर की शुद्धि करना, नकारात्मक वस्तुओं को बाहर फेंकना और शुभ वस्तुओं का स्वागत करना अत्यंत फलदायी माना गया है। अब एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, पुराने और फटे हुए कपड़े घर में सजाकर रखते हैं। कई घरों में देखने को मिलता है कि लोग पुराने फटे कपड़ों को बोरे में भरकर किसी कोने में पटक देते हैं। यह पूर्णतः गलत है, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में दरिद्रता का वास माना गया है। इन्हें घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रुक जाता है। महिलाओं की आदत होती है कि फटे कपड़े इस सोच से संभाल कर रख लेती हैं कि आगे चलकर पोंछा बनाने या सिलाई में काम आएंगे, किंतु इस सोच से घर में बरकत समाप्त हो जाती है। जब घर में बरकत नहीं रहती तो वहाँ न तो देवताओं का वास होता है और न ही पितरों का। इसीलिए फटे पुराने कपड़ों को यथाशीघ्र घर से बाहर निकाल देना चाहिए। पितृपक्ष में यदि पितरों को यह संदेश जाए कि वंशज स्वच्छता और सादगी का पालन नहीं कर रहे, तो वे प्रसन्न होने के स्थान पर रुष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार कई लोग महीनों तक घर की सफाई नहीं करते और दीवारों पर जाले लगे रहने देते हैं। मकड़ी के जाले और गंदगी को अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि गंदगी का अर्थ है कि हम अपने पूर्वजों के स्वागत के लिए तैयार नहीं हैं। जब पितर हमारे घर आते हैं तो हमें सबसे पहले घर को स्वच्छ, सुंदर और पवित्र रखना चाहिए। जैसे किसी अतिथि या दिवाली पर हम अपने घर को सजाते और शुद्ध करते हैं, वैसे ही पितरों का स्वागत करने के लिए भी घर को स्वच्छ रखना चाहिए। कहा गया है कि देवता यदि रुष्ट हो जाएं तो उपाय से उन्हें मनाया जा सकता है, परंतु पितरों को कभी रुष्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए घर से जाले, कूड़ा, कचरा और गंदगी अवश्य बाहर कर देना चाहिए। यदि किसी घर में ऐसी स्थिति पाई जाती है तो वहाँ पितरों की कृपा कम हो जाती है और घर में ऋण या रोग बढ़ने लगते हैं। परिणाम स्वरूप परिवार कर्जे में डूब जाता है, पैसों की किल्लत बनी रहती है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बार बार सामने आती हैं। यह सब संकेत पितृदोष के होते हैं। अब ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि घर में कभी कभी बेकार दवाइयाँ या सड़ा गला अनाज नहीं रखना चाहिए। कई घरों में देखने को मिलता है कि जब दवाइयाँ या सिरप एक्सपायर हो जाते हैं तो लोग उन्हें घर में ही रख छोड़ते हैं, यह सोचकर कि शायद कभी काम आ जाएंगे, लेकिन ये कभी काम नहीं आते बल्कि अशुभ फल देते हैं।
आजकल फ्रिज के कारण लोग 2-3 दिन में खाने वाली चीज़ों को महीनों तक संभाल कर रखते हैं। यह पितरों को बिल्कुल पसंद नहीं है। पितृपक्ष में घर में पुराने अनाज, दालें, रोटियां या सब्जियां बचाकर नहीं रखनी चाहिए और न ही बेकार दवाइयाँ। जितनी जल्दी संभव हो इन्हें घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में ये वस्तुएं अपशगुन मानी जाती हैं। जब घर में शगुन ही नहीं रहेगा तो पितरों का प्रवेश कैसे होगा? इससे आर्थिक हानि, दाम्पत्य कलह और मानसिक अशांति बढ़ती है। पितृ तो हमारे पिता समान हैं और वे यह भी देखते हैं कि उनके जीवित जीवन साथी का सम्मान और देखभाल की जा रही है या नहीं। अतः पितृपक्ष के समय अपने माता पिता और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त घर में लोहे का कबाड़, टूटी घड़ियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं रखने चाहिए। वास्तु दोष का सीधा संबंध पितृदोष से माना गया है। जिस घर में वास्तु दोष हो वहाँ पितृदोष भी अवश्य होगा और पितृदोष होने पर वास्तु दोष भी होगा। इसीलिए घर से बेकार लोहे का सामान, टूटी घड़ियां और खराब इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएं हटानी चाहिए। यह सब कार्यों में रुकावट और जीवन में बाधाएं उत्पन्न करती हैं। मित्रों, हमने आपको बताया कि पितृपक्ष प्रारंभ होने से पहले घर से किन किन वस्तुओं को निकालना चाहिए, परंतु यह भी जानना आवश्यक है कि पितृपक्ष प्रारंभ होने से पूर्व घर में कुछ पवित्र वस्तुएं लाना भी शुभ माना गया है। इनमें से सबसे पहले है तुलसी का पौधा, क्योंकि तुलसी को पवित्र और शुद्ध का प्रतीक माना गया है। हमारे शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि 3 वृक्षों में पितरों का वास होता है, पीपल, तुलसी और बरगद। ये पेड़ अत्यंत पवित्र माने गए हैं। पितृपक्ष में तुलसी का पौधा घर में लाने से सुख शांति आती है, रोगों का नाश होता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दूसरी वस्तु है गंगाजल। गंगाजल से स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसी प्रकार घर का शुद्धिकरण भी गंगाजल से करना अत्यंत आवश्यक है। पितृपक्ष में यदि प्रतिदिन गंगाजल या गौमूत्र का छिड़काव किया जाए तो नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार घर में पितृपक्ष के समय शुद्ध घी और धूप अवश्य लगानी चाहिए। घी और धूप से पूजा करने पर वातावरण में दिव्यता आती है और जब पितरों की तस्वीरों के सामने घी का दीपक अर्पित किया जाता है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके साथ ही अनाज और ताजे फल घर में लाना और दान करना भी अनिवार्य माना गया है। अन्नदान को पितृपक्ष में सर्वोत्तम दान कहा गया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों के नाम से अन्न का दान करता है तो घर में समृद्धि आती है और पितर संतुष्ट होते हैं। सफ़ेद कपड़ा और कुशा का श्राद्ध में विशेष महत्व बताया गया है। सफ़ेद कपड़ा शांति और सात्विकता का प्रतीक है, जबकि कुशा श्राद्ध कर्म में पवित्रता बनाए रखती है। मित्रों, हमने आपको विस्तार से बताया कि पितृपक्ष में किन वस्तुओं को घर से निकालना चाहिए और किन्हें लाना चाहिए। पितृपक्ष केवल धार्मिक परंपरा ही नहीं बल्कि अपने घर को शुद्ध करने, मन को शांत करने और पूर्वजों को सम्मान देने का श्रेष्ठ अवसर है। आशा करते हैं कि जो भी व्यक्ति बताए गए नियमों का पालन करेगा उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य और पितरों का आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। भाइयों और बहनों, हमारी यह भक्ति भावना से भरी हुई प्रस्तुति यही समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि इस पावन पितृपक्ष में श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने पितरों को स्मरण करें, उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करें। विश्वास रखिए, पितरों की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अधिक से अधिक साझा करें ताकि हर घर में पितरों का आशीर्वाद पहुंच सके। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली भक्ति भावना से भरी कथा और धार्मिक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। अपने प्यार और सहयोग के लिए एक प्यारा सा जय पितृ देवता नमः कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका हर एक शेयर किसी और के जीवन में भक्ति और प्रेरणा का दीपक जला सकता है। जुड़े रहिए हमारे साथ और पाते रहिए सनातन धर्म की अद्भुत कथाएं और दिव्य ज्ञान। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद। राधे राधे।